बाराबंकी तहसील रामनगर विधानसभा क्षेत्र पर्यटन स्थल लोधेश्वर महादेवा प्राचीन स्थल माना गया है। कमलेश गुरु ने बताया कि मैं ठाकुर लखनऊ क्षेत्र ठाकुरगंज का निवासी हूं। महादेवा में प्लॉट खरीदने के संबंध में आया था। चौकी महादेवा से लगभग 300 मीटर रोड पर पहुंचा तो मुड़कर कट्टा बाबा का स्थान दिखा। उसी पर मैंने प्लॉट खरीदने के लिए जब इच्छुक हुआ तो क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि यह स्थान लगभग 100 वर्ष पूर्व का है। इसके आसपास जो भी कार्य या प्लॉट खरीदना है उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन कमलेश गुरु का कहना है कि मुझे अंदरूनी आभास हुआ कि मैं इसी प्लॉट को खरीद लूंगा। जब से प्लॉट खरीदकर निर्माण कार्य आरंभ किया है, मुटकट्टा बाबा के स्थान पर पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया, तब से मुझे कोई कमी नहीं रहती है। इस स्थान पर जो भी आता है, अगर मेरे द्वारा किसी भी भभूत या स्थान की दे दी जाती है तो उसके काम पूरे हो जाते हैं। इस स्थान में यही महिमा है। बाराबंकी से कैमरा पर्सन ऋषि तिवारी के साथ उमेश तिवारी की खास रिपोर्ट, ई टाइम्स भारत न्यूज। नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश जी है। ये बताइए कि जो यहाँ पे ये मकान बन रहा है, ये किसका बन रहा है? ये हमारा भी बन रहा है और हमारे गुरु भाई ललिता है जी, उनका बन रहा है। हम दोनों में कोई बाटा नहीं है, बराबर के हैं। वो थोड़ा हमसे ऊंचे हैं गद्दी के हिसाब से, और बाकी पूजा पाठ के हिसाब से, घर के हिसाब से हम उनसे ऊंचे, दोनों लोग बराबर हैं। नहीं तो यहाँ आखिर आप जो है यही स्थान क्यों चुना? क्या रहस्य था? कोई रहस्य ऐसा नहीं था, बस हम 1 साल से प्लाट ढूंढ रहे थे रामनगर में। पूरी जो है ये मान लीजिए कि पूरा रामनगर हमने ढूंढा और अगल बगल के जो कस्बे छोटे हैं उनमें भी गए, लेकिन हमको कहीं कोई प्लाट समझ में नहीं आया। फिर यहाँ अचानक एक आदमी हमको लेके आया और हमने देखा तो प्लाट हमको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे आते आते हम ब्रह्मचारी बाबा का स्थान मिल गया। तो हमको ऐसा कुछ मन में फील हुआ कि शायद हमको इस यहाँ पे बाबा ने बुलाया है, और इतना ही मन में आने के बाद फिर यह प्लाट हमको एकदम पसंद आ गया। हमने मन बना लिया कि मैं अब रहूँगा, अगर रामनगर एरिया में तो मैं यहीं रहूँगा, अन्यथा दूसरी जगह मकान नहीं बना। तभी से आपकी आस्था, इनको देख करके आस्था आपकी जगी? हाँ, बाबा को देख करके हमारी आस्था जगी, और जब से मैं इनकी शरण में आया हूँ, यहाँ पे आते आते हमको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। मैं जैसा आदमी यहाँ पे चाहता हूँ जी, अपने सहयोग के लिए जी, वैसा आदमी स्वयं चल करके यहाँ आता है जी, और हमारा कार्य हो जाता है। मैं किसी को यहाँ जानता भी नहीं हूँ, क्षेत्र में पहचानता भी नहीं हूँ, क्यों नया हूँ। इसलिए हमको बाबा पे ही भरोसा है कि जो कुछ कर रहे हैं बाबा कर रहे हैं, बाकी इसमें हमारा कुछ भी नहीं। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ निवासी थे, कहाँ के रहने वाले हैं? इससे पहले मैं ठाकुरगंज लखनऊ का निवासी था, और वहाँ लाला घाट मंदिर से मैं जुड़ा हुआ था। वहाँ अनिल पाठक बाबा जी थे, जो हमारे गुरु जी थे, फैजाबाद पाड़े पूर्वक रहने वाले थे। उनका निधन हो गया। उसके बाद जो है उन्होंने ही हमको प्रेरणा दी थी कि बेटा कोई अच्छा स्थान देख करके और आप सेवा करो, तो इसी में आपका कल्याण है, और आपको कभी कोई पीछे नहीं हटा पाएगा जब आप सेवा में लग जाओ। तो उन्हीं के भाव लेकर के हम गुरु आज्ञा लेकर के निकले थे, और यहाँ ये स्थान हमको मिला। और बाबा का जैसे गुरु जी ने कहा था उससे ज़्यादा चमत्कार बाबा का हमको मिला। यहाँ दिख रहा है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा यहाँ हो जाता है। नहीं, जो आपने ये चीज़ बताई कि हमारे वो गुरु थे, उनका क्या वो चोलाहार कर लिए क्या? हाँ, उनको उन्होंने समाधि ले ली जी, और अब इस दुनिया में नहीं है जी, लेकिन ये है कि जब से हम उनको याद करते हैं हमको लगता है कि गुरु जी हमारे अब पीछे खड़े हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। और उनका नाम लेकर के जो मैं कार्य करता हूँ कार्य पूर्ण हो जाता है, कभी किसी कार्य में बाधा नहीं आती। लगभग ये आप कब से यहाँ इस स्थान पे जो है? ये स्थान हमको लमसम 1.5 साल हो गया है, जमीन लेकर और बनवाने तक आज तक। अब तो यहीं पे पूजा पाठ में करता हूँ। जो कुछ आते हैं, किसी को कोई परेशानी है, अब किसको क्या परेशानी है वो तो वही जानता है, लेकिन यहाँ लोग आते हैं हमसे कहते हैं गुरु जी यहाँ कोई परेशानी तो मैं इसमें बबूत दे देता हूँ। किसी की अपनी कोई भी समस्या होती है, किसी को कोई बीमारी भी होती है, या किसी को कोई तकलीफ होती है, किसी को कोई ऊपरी चक्कर होता है, तो यह बाबा की कृपा से ठीक हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी यहाँ आए हैं जो बताते हैं कि यहाँ की बबूती खाने के बाद हम नशेबाजी करते थे, वो नशा हमारे छूट गए। ऐसे भी कई लोग हैं, लेकिन उनको मैं नहीं कहता हूँ, स्वयं वो लोग बताएं कि कौन कौन जो है किसका ऐसा यहाँ हुआ, नशा छूट गया। ये ऐसा चमत्कार यहाँ दिखने को मिल रहा है? हाँ है, लोग कहते हैं। और 2-1 लोग रोज़ भी आते हैं यहाँ कि बाबा हम पहले पीते थे शराब, यहाँ आने के बाद में, इनकी शरण में आने के बाद में हमारी शराब छूट गई है। तो ये तो चमत्कार है, उन्हीं का है, हमारा तो कुछ है नहीं। देखिए, जब ये इस स्थान पे आए तो यहाँ तो बहुत क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत बड़ा जंगल था,
हाँ, जब हम यहाँ स्थान पे आए तो यहाँ के क्षेत्रीय लोग कहते थे कि गुरु जी आप लोग ये ज़मीन ले लिए, यहाँ मकान बनाएंगे तो आप लोग मर जाएंगे। जिसने भी यहाँ मकान बनाया वो मर गया, जिसने भी यहाँ ज़मीन कब्जा करने की सोची बाबा की, जोतने बोने की सोची, फसल लगाने की, वो भी मर गया। आज तक अगर में ज़मीन पड़ी भी है इसी तरीके से कि आप देख लीजिए इधर, इसमें कोई जोत बो नहीं सकता, जिसने भी जोता बोया वो मर गया। लेकिन हमको बाबा को मिलने के बाद, बाबा को देखने के बाद हमारे मन में ये संकल्प आ गया कि हमको बाबा ने बुलाया है और मैं इनकी सेवा में रहूँगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही हमको दिख रहा है कि जब से मैं आया हूँ इनकी शरण में, जब से हमारा दिन दूना रात चौगुना मैं बढ़ रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारे संकट हमारे दूर हो गए हैं और जो भी कोई संकट आता है बाबा अपने आप रास्ता निकाल के पूरा कर देते हैं। जो आपके जब आप इस स्थान पे पूजा करते हैं, क्षेत्रीय लोग आ जाएं या कोई भी आ जाए, अगर यहाँ पे आता हो तो उसका कल्याण होता है? हाँ हाँ, जो भी आता है बाबा उसका कल्याण कर देते हैं। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ तंत्र में, लेकिन हाँ इतना मैं इसी में से हवन की भभूति रखे रहता हूँ, दे देता हूँ, कहता हूँ भैया ये ले जाओ, ये लौंग उठा के ले जाओ, जो बाबा में चढ़ता है प्रसाद ले जाओ, खाओ और ठीक हो जाओ, और वो ठीक हो जाता है।